My name is Ankit Kumar from Ravasi Laharpur, Sitapur. You are welcome to my YouTube channel Ankit Kumar Fast Solve Math Questions. आज हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट नंबर 6 बात करेंगे और इसके बारे में आगे जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलाम का नियम क्या होता है। अब उसके आगे के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें कि कूलाम का नियम तो हो गया था, बट इसके आगे जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल कर आती है वो क्या होती है और इसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके आधार पर अगर कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा उसको पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक। तो कूलाम का नियम क्या होता है, देखो ये कोई मान लीजिए दो आवेश रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? वायु या निर्वात में रखे हुए हैं, ठीक। ये दो आवेश वायु या निर्वात में रखे हुए हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है? आर है। ये कितनी है? आर है, ठीक। इनके बीच की दूरी आर है। तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, कौन सा बल? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, वो कितना निकल कर आया था? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये तो निकल कर आया था कल, इतना ही तो आया था कि जो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा वो कितना होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि F समानुपाती होगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर के, ठीक। अब जब हम ये समानुपाती स्थिरांक इसको हटाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है या नियतांक आ जाता है या कांस्टेंट आ जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? के क्या है? समानुपाती स्थिरांक है और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही तो निकल के आया था। ये कल हम लोगों ने यहां तक सब डिस्कस कर लिया था। अब बल है तो चूंकि बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो यहां पर आप न्यूटन लिख दीजिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा? F बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक। तो अब आर स्क्वायर यहां तक हम लोगों ने तो बहुत बढ़िया बात कर लिया था, बट इसके बाद जो आएगा वो ये के है। तो के को आप क्या लिख सकते हो? के को हमने बताया था कि के बराबर लिख सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हो? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और के की वैल्यू कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि के की वैल्यू क्या होती है। तो के बराबर होता है तुम्हारा 9.0 गुणे 10 की पावर 9, ठीक। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यही तो बताया गया था कि के जो है इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल। अब इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। अब ये जो मात्रक निकल के आया है के का, तो ये कहां से आया है इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि ये के का मात्रक जो ये के निकल कर आया है इसका मात्रक कैसे निकाला जाएगा, ठीक। तो क्या होता है, देखो F बराबर आपको दिया गया है के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही तो दिया गया है। और के बराबर आपको बता दिया गया है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही तो बताया गया है। अब आपको क्या करना है? अगर इसके को आप इधर ले जाओ, ये जो मान आया है इसको अगर आप इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? ये F कहां पर आ जाएगा? F इसके नीचे हो जाएगा। और उसी से हम लोगों ने मात्रक निकाला न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बल का मात्रक न्यूटन होता है और मीटर ये इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलाम स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो हमको के की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि के है और के बराबर क्या हो जाएगा? देखो ये तुम्हारा के है तो के बराबर क्या आ जाएगा? ये नीचे चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, तो के बराबर F इंटू आर स्क्वायर बटे Q1 Q2, यही तो आया, ठीक। अब क्या करना है आपको? F का मात्रक आप जानते हो क्या होता है? क्या होता है कि F का मात्रक क्या होता है? देखो न्यूटन
एफ का न्यूटन हो गया, गुणे आर मीटर, आर का मतलब कि मीटर, ये हो गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर। और अब देखो यहां पर Q1 और Q2 मतलब कि दो हैं आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो दो कूलाम गुणे कूलाम मतलब कि कूलाम स्क्वायर हो गया, तो बटे हो जाएगा ये तुम्हारा कूलाम स्क्वायर। तो के बराबर क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो वही लिखा गया है यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका हो गया के बराबर 1/4πε0 बराबर 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहां तक आप लोगों बहुत बढ़िया। अब ये भी मात्रक, अगर के का मात्रक पूछा जाए तो कितना होगा ये, और के की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाए तो कितनी होगी 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, यहां तक हम लोगों ने बहुत बढ़िया डिस्कस कर लिया है। अब जानेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है। और इससे पहले एक चीज जान लीजिए कि अगर ये माध्यम, ये आपने बताया था कि ये तो वायु या निर्वात में रखा हुआ है, कोई जरूरी है अगर हम वायु या निर्वात में ना रखें तब क्या होगा। अगर वायु या निर्वात में इन आवेशों को हम ना रखें, किसी माध्यम में रख दें, तब क्या होगा बल। तो माध्यम में रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो माध्यम में अगर आप रख रहे हो तो F हो जाएगा, और मीडियम अगर M है, मतलब कि मीडियम का मतलब होता है M, तो एफ एम हो जाएगा बराबर ये कितना 1/4πε0 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ठीक, तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। कितना होगा, ये होगा। ठीक, अब देखो यहां पर जो ये के है ये क्या होता है, के तो यहां पर अभी कांस्टेंट आया था, तो वो कांस्टेंट था, लेकिन यहां पर जो के आया है ये है तुम्हारा किसी भी माध्यम का परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। ठीक, तो ये जो के आया है ये क्या है, किसी भी, जब कोई माध्यम में रखोगे ना, जैसे माध्यम का मतलब है जल में रख रहे हो आप, ठीक है, मोम है, कहीं भी किसी भी माध्यम में इन आवेशों को आप अगर रख रहे हो तो उसका जो परावैद्युतांक होगा वो कितना होगा, ये वही बताया गया है कि यहाँ पर क्या है, किसी भी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। इसका मान कितना होता है, तो वायु या निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है 1 होता है, और पानी जल के लिए इसका मान कितना होता है 81 होता है, और वो जो तुम्हारा मैटर जो तुम्हारा क्या है पदार्थ जैसे मान सकते हो, या धातु, ठीक है, धातुओं में मेटल जिसको कहते हो, तो मेटल के लिए इसका मान के का मान कितना होता है, कितना अनंत। ठीक, अनडिफाइंड मतलब कि बहुत होता है, अनंत होता है। धातुओं के लिए के का मान मतलब कि परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। और जल के लिए 81 मतलब कि 81 होता है, और वायु या निर्वात के लिए 1 होता है। तो इसी प्रकार से आपको ये F निकल आया, ये कितना आया, इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया था जो निकल कर आया था 1F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये यहां तक आ गया। अब इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ठीक, अब समीकरण 1 को अगर 2 से हम भाग कर दें तो क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो क्या लिख सकते हो आपकी समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, ठीक, अब जब इन दोनों समीकरणों को आप भाग कर रहे हो तो क्या प्राप्त होगा, देखो F/Fm हो जाएगा, F/Fm इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/4πε0, 1/4πε0 कट गया। ठीक, क्या बचा, देखो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा क्या Q1 Q2/r², Q1 Q2/r² भी कट जाएगा। ठीक, और ये जो के है ये क्या ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो 1/4πε0, ठीक, Q1 Q2/r², ठीक, बटे कितना 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ठीक, अब देखो
जो चीज उसमें लिखी वही चीज नीचे भी दी गई है, इसको काट दीजिए आप। इसमें देखो 1/4πε0, 1/4πε0 दिख नहीं रहा क्या? चलो ठीक, कोई बात नहीं, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं इसको। समीकरण नंबर 1 माना था आपने। यहां पर देखो ये एफ बटे एफ एम क्या हो जाएगा, एफ अपान एफ एम इक्वल टू 1/4πε0 अपान इंटू ये Q1 Q2 अपान R²। ठीक, बटे इसके नीचे अपान में क्या आ जाएगा, अपान में 1/4πε0 के और क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपान R²। ठीक, ये आएगा। अब देखो इसमें कट क्या रहा है, इसमें देखो 1/4πε0 1/4πε0 कट गया। ठीक, बचा क्या इसमें, देखो ये Q1 ये भी कट गया, ये सब सिस्टम कट गया। क्या बचा इसमें, देखो इसमें बचा एफ अपान एफ एम इक्वल टू, यहां पर जो के था तो 1/1 के जो लिखा हुआ था इसके नीचे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, के क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो के बचेगा खाली। कितना बचा, एफ अपान एफ एम बराबर के। ठीक, तो ये एक फार्मूला आपको डिराइव कर दिया गया है कि ये क्या होता है। तो अगर इसको परिभाषित करना चाहो तो क्या कह सकते हो कि किसी भी, ये क्या था, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक था। के क्या है इसमें, परावैद्युत का परावैद्युतांक। ठीक, तो आप इसको डिफाइन करना चाहो तो क्या कह सकते हो कि किसी भी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक क्या, के, किसी पदार्थ के परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। ठीक, किसी माध्यम में, किसी माध्यम का मतलब वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F। ठीक, F और किसी अन्य माध्यम में रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल एफ एम के अनुपात के बराबर होता है। क्या, ये तुम्हारा जो परावैद्युत का परावैद्युतांक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं कि परावैद्युत का परावैद्युतांक क्या होता है। ठीक, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक देखो, तो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होता है, अभी बताया क्या, कि किसी माध्यम में, क्या, कि किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, किसी परावैद्युत पदार्थ का क्या हुआ, कि किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक के वायु या निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किसके, वायु या निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक, और किसी अन्य माध्यम में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल Fm के अनुपात के बराबर होता है, जो परावैद्युतांक होता है। ठीक, अब आप कह सकते हो कि इसी को अगर वायु या निर्वात में रख दें, वायु या निर्वात में रख दें, निर्वात में है। ठीक, तो अगर वायु या निर्वात में है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, F होगा। और अगर इसी को हम किसी अन्य माध्यम में रख दें, अन्य माध्यम का मतलब जैसे पानी में आप रख रहे हो, मोम है, किसी चीज में अगर रख रहे हो, कोई माध्यम है उसमें अगर रख रहे हो, तो उसका उस पर लगने वाला अगर बल एफ एम हो तो एफ और एफ एम के अनुपात को आप क्या कहेंगे कि उस पदार्थ का परावैद्युतांक है ये। अब वास्तव में ये परावैद्युतांक होता क्या है, देखो। ठीक, तो ये परावैद्युतांक क्या होता है,
इस चीज के बारे में आप लोग जान लीजिए पहले कि क्या होता है परावैद्युतांक। ठीक, तो क्या होता है जो ये परावैद्युत पदार्थ होता है, ये क्या होता है? तो देखो, परावैद्युत पदार्थ किसी भी, ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच रखा जाता है। जब इस पदार्थ को आप रख देंगे तो क्या होगा, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है या स्थिर वैद्युत बल होता है वो घट जाएगा। जैसे आप पानी बह रहा हो, ठीक है, और उसमें आप क्या कर दो, एक अड़चन खड़ी कर दो, तो क्या हो जाएगा, पानी का वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम टू सेम इसमें होता है कि अगर इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है या स्थिर वैद्युत बल होता है, वो क्या हो जाता है, अगर इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो क्या हो जाता है, इस पर जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो इस परावैद्युत पदार्थ का यही काम होता है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कम कर देना। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। हाँ, एक चीज और देख लीजिए कि इसका सूत्र क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक, तो ये एक विमाहीन राशि है। क्या है, विमाहीन। ठीक, विमाहीन है। क्या है, यह एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि बल का मात्रक भी न्यूटन, ये भी मात्रक न्यूटन, और न्यूटन न्यूटन कट जाएगा तो इसका मात्रक क्या आएगा, कुछ नहीं। अब हम लोग जानेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है और इसका विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया। ये होता क्या है, ये होता है वायु या निर्वात या किसी माध्यम में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, आप लोगों को शायद ही याद भी हो गया होगा। ठीक, अब देखो क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। अभी आप लोगों ने क्या देखा था कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट नहीं, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो पढ़ा था। और के की वैल्यू आपको निकालनी, तो के बराबर ये होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। अभी पढ़ा था आपने, अभी तो पढ़ा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/9 चौक 36 36 इंटू पाई इंटू 10⁹, यही तो होगा। ठीक, इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/36 इंटू 22/7 होती है पाई की वैल्यू, तो 22/7 रखोगे, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, तो 7/22 गुणे 10 की पावर नीचे प्लस में है 9, ऊपर जाएगी तो माइनस में 9 हो जाएगी, तो माइनस की 9 हो गई। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आया 7/36। 36 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई करके, ये रहा तुम्हारा 36 इंटू 22, या ऐसे नहीं कर पाते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो कितना हुआ 36 2 जा कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 2 3 जा 6 और 1 7। ठीक, इतना ही इसमें भी आएगा 7 2 कितना हुआ 297। ठीक, तो यहां पर कितना लिखोगे आप 792 इंटू 10⁻⁹, यही तो होगा। अब क्या करोगे, देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब इसको आप निकालोगे तो क्या कर सकते हो, इसमें 2 जीरो बढ़ा लो आप, क्योंकि यहां पर कितना है, हाँ इतना है, तो यहां पर 3 जीरो बढ़ाओ, तो 7 1 2 3 जीरो बढ़ाओ अपान 792 करो। अब ये जब 3 जीरो बढ़ाए हो तो 3 इसमें माइनस करोगे ना, तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस की 12 पावर, तो 10 की पावर -12 हो गई। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आएगा, देखो 8 बार लग जाएगा, 8 बार लग जाएगा। ठीक, 8 बार लगेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब इसका मात्रक क्या होगा, ठीक, तो मात्रक आपने अभी क्या पढ़ा था, इसका के का मात्रक क्या होता है
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये तो के का मान पढ़ा था मात्रक आपने। तो अब ठीक, तो यहां तक आप लोगों ने पढ़ा कि के बराबर अभी के का मात्रक क्या निकला था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यही तो बताया गया था। अब तो यहां पर रख दीजिए आप कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहां जब रखोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसी में अभी तो इसका मान रखा, तो इसमें भी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो गया। लेकिन जब एप्सिलॉन नॉट करोगे, ठीक, तो ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। जब ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब एप्सिलॉन नॉट यहां भी उतना ही लिखोगे, कितना लिखोगे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें भी लिख दो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें भी उतना होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, या आप इसका मात्रक लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये इसका मात्रक हो गया। अब बात आती है इसका विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र कूलाम है, कूलाम का स्क्वायर है, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। कैसे निकलता है, क्योंकि Q बराबर होता है तुम्हारा I इंटू टी, और I होती है एम्पियर, धारा करंट होती है, तो करंट का क्या होता है, धारा, धारा का क्या होता है A, और T है तुम्हारा समय, तो ये हो जाएगा T। इसका Q का ये होता है। ठीक, तो यहाँ पर कूलाम स्क्वायर है, और Q का मात्रक क्या होता है, जो चार्ज होता है, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो AT का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। तो इसका मात्रक क्या, देखो विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, देखो AT का स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर है, तो AT का स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक, और बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2। देखो बल क्या होता है, -1 L -3 T4 A की पावर कितना हुआ 2। तो ये तुम्हारा विमीय सूत्र हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, विद्युतशीलता का विमीय सूत्र हो गया कितना, M-1 L -3 T की पावर 4 A स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र हो गया। अब आप लोगों को बहुत बढ़िया ये सब चीजें बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी कि अगर आपसे अगर कोई पूछ रहा है, अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए, या इसका विमीय सूत्र बताइए, या इसका मान बताइए, तो इसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻19 -19 नहीं -12। ठीक, और इसका जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, M-1 L -3 T की पावर 4 A की स्क्वायर। ये तो होता है, ये तो आपने निकाला है अभी अभी, बिल्कुल जस्ट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो इसको। आई होप आप लोगों को ये बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं।